को लगा कि डाकू हैं। तब ये डाकू समझकर आवाज़ सुन करके ग्रामीण पकड़ना चाहे, अपने बचाव में उसने गोली चलाई और जी उसमें लोगों को मतलब कि लोग जख्मी हुए और मुझे लगता है लगभग 5 लोग हाँ, जिनका इलाज जो है सरकारी अस्पताल बेतिया में चला है। आप देख रहे हैं RDX मीडिया नेटवर्क। अभी मैं जोगापट्टी क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां की जोगापट्टी क्षेत्र के डुमरी गांव में कल एक शर्मसार करने वाली घटना हुई है और बहुत ही खौफनाक घटना, जो एक उसी गांव के डुमरी गांव के रहने वाले एक ग्रामीणों ने अपना कांटा निकाल कर एक घर पर अनाधुन फायरिंग किया है और उस घर के लोग विजय पटेल, धर्मवीर पटेल और एक और युवक था जो घायल हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ अफरा तफरी के माहौल बन गया और उस गांव में भगदड़ मच गया। और जब वो अपने बाइक से भाग रहा था तो भागते हुए लोग, जब ग्रामीण लोग उस पर टूट पड़े पकड़ने के लिए, तो वो बाइक छोड़कर भागने लगा और ये कोई, अब उनका नाम कोई अंसारी था जो पकड़ने के लिए आए तो उन्हें भी गोली मारा। और उसके बाद कुछ मनरेगा से सड़क पर काम हो रहा था, उधर भी गया, उधर मजदूर पकड़ने की कोशिश किए तो मजदूर पर भी गोली फायर किया और फायर करके भागा। एक और मजदूर उसको पकड़ने की कोशिश किया लेकिन उस पर भी फायर किया, वो छलांग लगाकर पुल के नीचे कूद गया, वो बाल बचा। तो इस तरह की आपराधिक घटना कई क्षेत्र में हुआ है। तो अभी हम उस गांव में भी जा रहे हैं और पता करेंगे, आगे वीडियो में हम बताएंगे और दिखाएंगे। तब तक लौरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी, माननीय विधायक जी विनय बिहारी और बिहार सरकार के पूर्व संगीत कला मंत्री और भोजपुरी फिल्म के महान गीतकार श्री विनय बिहारी जी से हमारा मुलाकात हुआ है और उनके क्षेत्र में यह घटना घटी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि आपके क्षेत्र में ऐसी घटना हुआ है, इसका कारण क्या है और इस पर आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल में RDX मीडिया नेटवर्क में हम विधायक जी का स्वागत करेंगे और पूछेंगे। आपका स्वागत और आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं उनका स्वागत है। और घटना कोई भी हो उसे अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। जो मारने वाला है या जिसको गोली लगी है मेरे फुफेरे भाई हैं, कोई ऐसा क्रिमिनल तो है नहीं। जो अपने में किया है लोग, अपने में मेरे फुफेरे भाई हैं। अच्छा। पारिवारिक जी, मेरे फुफेरे भाई हैं और आपसी विवाद में या कोई पारिवारिक झगड़ा झंझट या कलह में ऐसा माने खौफनाक कांड हुआ है, तो यह तो विधायक जी के माध्यम से भी, गांव के पंचों के माध्यम से, थाना पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी तो इसको निपटाया जा सकता। देखिए एक चीज़ बताते हैं, कोई समस्या ऐसी है जिसे लोग आम समाज के सामने लाते नहीं हैं और अपना ही निर्णय ले लेते हैं, जो गलत भी है। कि आपके पास जब प्रशासन है या लोकल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी उसका समाधान हो सकता है, उसके लिए कानून को हाथ में लेने की आज़ादी नहीं है। लेकिन अब इस तरह की बातें होती हैं तो इसमें कोई क्या कह सकता है। कोई कहीं आएगा, मान लीजिए आप कचहरी जाएंगे तब ना फैसला होगा, आप सरपंच के यहाँ जाएंगे तब ना फैसला होगा, आप विधायक के यहाँ जाएंगे तब ना फैसला होगा। न्यायालय है, वहाँ कभी ये लोग बोले हैं तो ये बताए नहीं। कोई जब तक बताएगा नहीं तब तक किसी को सपना थोड़े आता है। तो जो लड़का है रंजीत और जो गोली लगी है, 2 लोगों को उस परिवार में ही, वो दिन में आया, घर में घुसा, गोली चला दिया। तो उसमें जैसा पूरी घटना तो हमारे भाई अब पत्रकार मित्र जो हैं बता ही चुके हैं, उसमें हम क्या बताएं। सारी आपसे नहीं पूछना है, नहीं, जो बताए हैं क्षेत्र के विधायक हैं, नहीं, जो बताए हैं अभी वही घटनाक्रम है, हाँ वो सत्य बताए हैं। और इसमें हम अपने थानाध्यक्ष को धन्यवाद देंगे कि थानाध्यक्ष ने मॉब लिंचिंग मामले को रोका। लिखा है थानाध्यक्ष जो हैं वहाँ पे उपस्थित ससमय हो गए। अगर उन्हें विलम्ब हुआ होता तो आम जनता जो है, जिस तरह मैंने अफवाह फैलाई गई कि डाकू है 4 गो है 5 गो है, जितना चेहरा उतनी बातें, तो बाद में पता चला कि नहीं, ये 30-32 साल का होगा। 30-32 साल का? हाँ, कम होगा। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि लोगों के दिमाग में ये हुआ, कुछ महीनों से अफवाहें चल रही हैं कि गन्ना का खेत बड़ा हो गया और मतलब पहले से भी हो रहा था कि कुछ बड़ी घटना होगी। वो नेपाल के रास्ते से जो क्रिमिनल हैं वो आए हुए हैं,
तो उस पे डीएसपी साहब और एसपी साहब इस संज्ञान में लेकर के रात्रि गश्ती बढ़ाई गई, सब चीज़ हुआ। तो एक तरीके से लोगों के दिमाग में ये बात पहले से थी, तो लोगों को लगा कि डाकू हैं। तब ये डाकू समझकर आवाज़ सुन करके ग्रामीण पकड़ना चाहे, अपने बचाव में उसने गोली चलाई और जी उसमें लोगों को मतलब कि लोग जख्मी हुए और मुझे लगता है लगभग 5 लोग जख्मी हैं। 5 आदमी जख्मी है? हाँ, जिनका इलाज जो है सरकारी अस्पताल बेतिया में चला है। सरकारी अस्पताल बेतिया में चल रहा है जी। जी, लेकिन यह भी सुनने में आया है कि थाना प्रभारी की बहादुरी से ही उसको पकड़ा गया। तो हम कहीं ना कहीं थाना प्रभारी की बहादुरी को सैल्यूट करते हैं और उन्हें जय हिंद बोलते हैं कि ऐसे ऐसे अगर पुलिस ऑफिसर हमारे बिहार में रहेंगे तो क्रिमिनल को कहीं से भी अरेस्ट करेंगे और पकड़ेंगे और क्राइम ख़त्म कर देंगे। तो आप प्रशासन के सर लिए क्या कह सकते हैं? मैं तो बोलूँगा कि बड़ा बाबू समय से पहुँचे जी और मामला थोड़ा हाथ में आया, कंट्रोल में आया, इसके लिए उनको धन्यवाद है। और जो ये क्राइम हुआ है, चूँकि पारिवारिक विवाद है, परिवार से संबंधित विवाद है, मेरे फुफेरे भाई हैं दोनों, इसलिए चूँकि ये मामला भी सामाजिक स्तर पे अपनी बिरादरी की एक बैठक करके करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किस कारण नहीं हुआ तो हम नहीं बता सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेकर चलना चाहिए। लेकिन अब सर हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो फायरिंग किया है उसका अरेस्टिंग हुआ है? हाँ, अरेस्टिंग हो गया, उसका बयान भी लिया गया। अच्छा, उसमें उनके अलावा अज्ञात और लोग भी शामिल? नहीं, वो अकेले आया था, जैसा मुझे मालूम है अकेले आया था और अफवाहें 4 लोगों की थी। अकेला आया और अकेला ही घर में घुसा, चूँकि पहले से सरसंबंध है, मालूम है घर का कौन क्या है, सदस्य मालूम है, तो ये सब बातें जो है अचानक हुई। जी, लेकिन ऐसे ऐसे आपराधिक मामला क्षेत्र में होते रहते हैं, लेकिन इस पर सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसको सज़ा तो मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जो आपसी विवाद में और लोगों को जो अपना शिकार बनाया है उस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून सबके लिए है, मैं पहले ही बोला हूँ कि कानून को साथ में लेके चलना है, कानून को हाथ में लेके नहीं चलना है। और उसमें एक दलित मजदूर को भी गोली लगी है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारा कानून है उनको आसानी से बरी करेगा। अच्छा सर, ये हम और एक सवाल आपसे करेंगे। जो दलित मजदूर हैं, जो मनरेगा के तहत सड़क पर काम कर रहा था, वृक्षारोपण में वो डोल लगा रहा था, घटना स्थल पर उसको गोली लगी हैं, तो क्या वो पंचायत स्तर से या सरकार स्तर से उसको कुछ मुआवजा मिलेगा? देखिए, एक बात बता रहे हैं, जो भी सरकार के नियम और नियमावली में है वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं, और जो हमारे संज्ञान में आ जाता है तो मैं दिलवाता भी। लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे विधायक जी कि अपने क्षेत्र में अगर ऐसे ऐसे घटना अगर होता है तो प्रशासन से आप भी बोलिएगा कि कड़े से कड़े सज़ा देने के लिए, और ऐसा आपराधिक घटना ना हो। हरदम क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के माध्यम से माने रेड होना चाहिए। देखिए, अभी आपको बताए ना हम कि प्रशासन जो यहाँ का स्थानीय जोगापट्टी का थानाध्यक्ष है और जो उनके सहयोगी टीम है, तो थानाध्यक्ष और उनकी सहयोगी टीम ससमय पहुँची, और ससमय पहुँचने का नतीजा हुआ कि वो रंजीत को बचाया जा सका, ताकि कानून अपने हिसाब से जो गुनाह रंजीत किए हैं उसके हिसाब से कानून उनको सजा दे। अब एक चीज़ समझिए, अगर रंजीत को मार दिया गया होता लोगों द्वारा तो मॉब लिंचिंग का मामला अलग बनता, और प्रशासन को भी लोग बुरा भला कहते, तो प्रशासन को तो धन्यवाद कहना है ना कि जो भी प्रशासन है वो टाइट है और अपना काम कर रही है, और अपना काम उसने किया भी है। मेरा कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मामले हैं जो लोग सोचते हैं कि इसका जो है निदान मैं अपने स्तर से, अपने तरीके से, अपने बाहुबल से करूँगा, तो इसकी आज़ादी किसी को नहीं होनी चाहिए। और जो भी कानून में प्रावधान है वो उस प्रावधान के तहत रंजीत को सजा तो मिलेगी। एकदम मिलेगा। तो फिर जो ये थे कानून व्यवस्था के तहत माने कोर्ट के माध्यम से जो उचित कानूनी कार्रवाई या सजा उनको देना होगा वो कोर्ट के हिसाब से होगा। जी जी जी। तो हम फिर एक बार और सैल्यूट करना चाहते हैं जोगापट्टी के थाना प्रभारी और पूरे तमाम पुलिस बल को, जिसने अपने बहादुरी और साहस के तहत आपराधिक घटना करने वाले को उसके गांव से ही धर दबोचा गया। तो फिर हम एक बार पूरे प्रशासन को सख्त करेंगे और धन्यवाद करेंगे, और ये पूरे जोगापट्टी थाना में जितने भी पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स हैं, मैं सबको एक बार फिर सैल्यूट करूंगा और उनके बहादुरी के धन्यवाद दूंगा कि उनके ही बहादुरी के चलते एक अपराधी पकड़ा गया। तो इसी के साथ RDX मीडिया नेटवर्क में मैं राजेश गुप्ता, जय जवान जय किसान।